प्रभु के साथ अपनापन ये दुर्लभ बात है। अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन ऐसा नहीं है जो प्रेम प्रकट कर सके। कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है, पर वो प्रभु को, श्री जी को अपना मानता है। मेरी श्री जी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी अपनेपन शब्द का प्रयोग करके लिखा है ध्रुवदास जी ने, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान। केवल श्री जी से अपनापन है बस, और कोई उसमें तपस्या नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, साधना नहीं। श्री जी सबसे श्रेष्ठ उसको मानते हैं। अपनापन श्री जी का, प्रभु का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है, सदा से रहा है और रहेगा। है, रहा है, रहेगा। क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे बच्चे हो, प्रभु कह रहे हैं। सब मेरे प्रिय हो क्योंकि मैंने ही सबको प्रकट किया है। अपने को, प्रभु के संबंध को भूल जाना और जगत के संबंध को सत्य मानना, यही हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। जैसे शरीर जगत का है और मैं प्रभु का हूं, जो अंश है वो भगवान का है और ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति के अंश को तो मैंने मान लिया, मैं, और जो मेरे हैं उनको भूल गया। प्रकृति के संबंध से ही तो माता पिता भाई बंधु परिवार, प्रकृति का संबंध शरीर, और शरीर संबंध से ही मां, शरीर संबंध से ही पिता, शरीर संबंध से ही भाई। इन संबंधों को इतना महत्व दे दिया कि प्रभु पीछे हो गए, प्रभु भूल गए, और शरीर का महत्व हो गया, शरीर संबंधियों का महत्व हो गया। साधना किस बात की जाती है? उसी भूल को मिटाने की। क्या? अपने केवल प्रभु है। अपनेपन को प्रभु में जो है समर्पित करना है। संसार के साथ जो अपनापन मान लिया है, इसे भूलना होगा, मिटाना होगा। अगर भूल ये नहीं मिटेगी तो फिर काम बनेगा नहीं। देखो, मीरा जी की भूल मिट गई तो कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अपनापन सीधे गिरधर में पहुंच गया। विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस हरिवंश महाप्रभु कह रहे, राहो को काहो मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। अपनापन प्रभु में। जो अपनापन देह में और देह के संबंधियों में फैल गया है, इस भूल को मिटाना है, हटाना है। प्रभु के साथ हमारा स्वतः सिद्ध अपनापन है। ममैवांशो ईश्वर अंश जीव विनाशी। ये आप समझ नहीं पा रहे। जैसे पिता है तो इसी वर्तमान के 50-60 वर्ष का ही तो पिता है, लेकिन असली पिता तो प्रभु है, जिनका मैं अंश हूं, और उनसे मतलब नहीं है। इसीलिए हमारी दुर्गति होती चली जा रही है। स्वतः सिद्ध संबंध प्रभु से है, उसको किसी साधना से नहीं किया जा सकता, लेकिन साधना करते करते बुद्धि पवित्र होती है, और पवित्र बुद्धि में बात आती कि मेरे प्रभु है। नहीं तो अगर अभी स्वीकार कर लो आप ये, तो अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। बस स्वीकृति की बात है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है।
प्रभु को अपना मानने में मन और बुद्धि इनकी सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है, जबकि साधनों में मन बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। अब जैसे गुण अवगुण ये माया जनित है और मैं प्रभु का हूं, ये चिदानंद बात है। ये सांसारिक जो है वो गुण अवगुण देखता है, गुणमानी संसार, और परमार्थिक उस चिदानंद अंश को देखता है, भगवान का स्वरूप है। प्रभु के साथ अपनापन होने में, अर्थात ये हृदय में बात बैठ जाए कि मैं तो केवल प्रभु का ही हूं और प्रभु मेरे हैं। ये बात समझना होगा। मैं तो प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं और प्रभु सबके हैं। क्या कभी किसी भक्त को ईर्ष्या होती है क्या कि भगवान से अगर 10 भक्त प्रेम करते हैं और प्यार होता है, एक भक्त दूसरे भक्त का आदर करके प्यार करता है, क्यों? बोले मेरे भगवान के भक्त हैं। और यहां जगत में अगर एक से कोई अपनापन कर रहा है, दूसरा अपनापन करते दिखाई दे तो ईर्ष्या हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, जलन हो जाएगा, वो अहित कर बैठेगा। अपना भी हो जिससे प्रेम करता है उसका भी अहित करने की सोच लेगा। मैं भगवान का हूं, प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रभु के लाखों हो सकते हैं लेकिन मेरे प्रभु सिर्फ है। इतना बैठालना पड़ेगा हृदय में कि हमारे जैसे आपको लाखों मिलेंगे लेकिन आप तो हमारे लिए सिर्फ एक ही है। अब ये बैठ ही नहीं पाता है कि आपके तो लाखों हैं लेकिन मेरे तो सिर्फ आप हैं। यहां मांग होती है कि मेरे सिर्फ आप हैं तो सिर्फ आप मेरे ही रहें। परमार्थ में ऐसा नहीं, आपके लाखों हैं लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हैं। तो प्रभु का मैं हूं और प्रभु का सारा पसारा है, सारा संसार है। क्या आप प्रभु से कह सकते हो कि मैं केवल आपको चाहता हूं तो केवल आप मेरे को चाहें और किसी को ना चाहें? नहीं, सच्चे भक्त हो तो ये प्रार्थना करोगे प्रभु इस पर भी कृपा करो, प्रभु इस पर भी कृपा करो, प्रभु इस पर भी कृपा करो। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर उपासक अपने कहलाने वाले रिश्ते नातों की तो बात जाने दो, अंतःकरण में, भावों में, गुणों में कमी होने पर भी वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये अपनापन की बात है। अंतःकरण में कमी, गुणों में कमी, ये संसार बर्दाश्त नहीं करता। संसार गुण मानी है, उसको प्योर गुण चाहिए। स्वयं में चाहे सैकड़ों अवगुण हो लेकिन वो पसंद गुण को करता है। अगर एक भी अवगुण उसको समझ में आ गया उसकी समझ से, बस वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन भगवान या प्रियाजू अवगुण समझ में ही नहीं आता उनको। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तभी ये जो दोष दर्शन करने वाले हैं इन्हीं का नाश होता है, इन्हीं का पतन होता है। भक्त में यद्यपि वो दोष है पर आपने दोष दर्शन करके भक्त का अपराध किया। अब आपने तो समय आने पर, जैसे वृक्ष तुरंत थोड़ी लग जाता है, बीज अंकुरित हुआ, 2 पल्लों निकले, फिर 4 निकले, फिर समय आने पर जब ये भक्त अपराध फलीभूत होता है तो ऐसा तांडव मचाता है जैसे पटाखा नहीं बांध देते 100-200, ये फूटा वो फूटा, वो फूटा वो फूटा, वो फूटा। पकड़ में नहीं आता कि कहां से पकड़ूं, कैसे संभालूं।
भक्त तो जो प्रभु से अपनापन करता है तो प्रभु सिर्फ अपनापन देखते हैं, सिर्फ अपनापन। यही हमारी विजय है, यही हमारी विजय है कि प्रभु अपनापन को देखते हैं, अपने जन के दोष नहीं देखते। अगर वो हमारे दोष देखें तो हम कभी प्रभु की प्राप्ति कर ही ना पावे, प्रभु लायक ही नहीं है। क्योंकि बहुत जन्मों से जगत से खेलने का स्वभाव बन गया है, मनोरंजन करने का स्वभाव बन गया है। तो हमारा मन जगत में ही खेलना चाहता, भगवान के साथ नहीं खेलना चाहता ईमानदारी से। और जबकि ये भगवान हमारे नित्य सखा हैं, वो हमारे नित्य प्रिय हैं, उनके साथ खेलने में ही परम शांति, सुख और जीवन का लाभ है। लेकिन ये मूर्ख मन मानता ही नहीं, ये संसार के साथ खेलना चाहता है। जो सब दगाबाज पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी तंचु, कलयुग के द्वारा ग्रसित सबकी बुद्धि। भगवान के साथ अपनापन कर लो तो टिकेगा ये, और जगत के साथ अपनापन करोगे तो भगवान के साथ जो अपनापन का भाव है वो भूल जाएगा और जगत का टिकेगा नहीं। अब कितने माता पिता पूर्व जन्म में हम छोड़ चुके, कितने परिवार के सदस्य छोड़ चुके, बस ये वर्तमान के जगत को हम अपना मानकर फूले हुए हैं और भूले हुए हैं। दूसरी बात, उपासक भक्त में गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर रहती, उसके गुणों पर नहीं। ये मेरा है, गुणों पर कभी नहीं रहती, क्योंकि भगवान जानते हैं ना मायाकृत गुण है। और भगवान की जब ये दृष्टि रहती है कि ये मेरा है तो उसका निश्चित परम कल्याण हो जाता है। इसलिए सबको चाहिए प्रभु से अपनापन बढ़ाने के। ये अपनापन तभी बढ़ेगा जब औरों से अपनापन छूट जाएगा। गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत सुना रहे थे अपनेपन का, कि एक गोपाल की मैया थी वृंदावन में। वो ऐसे छाती पे ऐसे झूला बनाए हुए थे जिसपे गोपाल जी विराजमान थे, और पूरे शरीर में 10 जेब थी सिलाई हुई, किसी में टॉफी, किसी में ये, किसी में दूध, किसी में ठंडा जल, किसी में फल। वो 10-10 मिनट में गोपाल को खाती, नाम जप करती, विरक्त भाव से रहती, टाट पट्टी की लंगोटी टाट पट्टी लगाती। उन्होंने गोपाल को अपना बेटा माना था। गोपाल जी उनसे बात करते, रात में गोपाल जी बात करते। वो झोपड़ी बनाई हुई थी पानी घाट की तरफ, तो वहां कुछ लोगों ने आकर जमीन के उस पे हटाओ अपनी झोपड़ी, जहां झोपड़ी नहीं, और अकिंचन कहां झोपड़ी हटाए। एक कथा मतलब प्रगट की वर्तमान के। 2-4 लोग दर्शन करने आते थे श्रद्धा करके। उन्होंने कहा, मैया आज उदास क्यों दिखाई देती हो? ये माया जानते हो? कांकर डारी गयो सखी भोर। शांत जल में कंकड़ फेंकना इस माया का कार्य है। ऐसे फेंकना, कंकड़ ऐसे फेंकना, ये माया का कार्य है। कांकर डारी गयो सखी भोर, वो शांत है, कांकर डारी। अब वो कांकर इसलिए डरवाते हैं आपकी स्थिति परिपक्व करने के लिए। जगत में ऐसा कोई तो पैदा ही नहीं हुआ है जो भक्त का बाल बांका कर सके। भक्त का बाल बांका कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। रहे न रावण समअभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। और तो ये तो सब भुनगा है, भुनगों में मिटने में कितनी देर लगती है। माया के सब रचित भुनगा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के दास हैं। हमें जो अवगुण है, हमें जो दोष है, स्वामी ठीक करे, स्वामी जाने। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। पर उसी का आश्रय लेना है। अब मैया से उन्होंने कहा, मैया आज उदास दिखाई देती हो।
तो कहा, और 2-4 लोग आए थे, उन्होंने कहा कुटिया खाली कर दो, जगह यहां से हट, हमारी जगह है, हमारी जगह से शाम तक कुटिया हट जानी चाहिए। हम कहां लाला को लेकर जाएं, हमारे तो कुछ है नहीं, अकिंचन थी। उन्होंने कहा मैया चिंता मत करो, रुपए से, शरीर से, सबसे जो कुछ होगा हम देख लेंगे, कुटिया यहां से नहीं हटेगी, आप निश्चिंत हो जाओ। तो मैया ने कहा लाला तेरा ही भरोसा है, लाला तेरा ही भरोसा है। उनका आप निश्चिंत रहो, तुम हम देख लेते हैं। भाई अगर विपक्ष है तो पक्ष भी भगवान ही है, विपक्ष भी भगवान है तो पक्ष भी भगवान रूप धारण करके आते हैं। अब रात्रि में जब दूध पिलाए तो लाला को, तो लाला बात ही नहीं किए, मूर्ति रूप बने रहे, जैसे मूर्ति पीतल की, बस वैसे, नहीं तो साक्षात बैठ के बात करते थे। और वो तो विकल हो गई, बहुत रोई कि लाला क्या गलती हो गई हमसे। जब बहुत विकल हो गई तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे दूसरे लाला हो गए ना, कहा कि लाला तेरा ही सहारा है, तो उन्हीं का सहारा रखो, हम नहीं बोलेंगे आपसे। बोले गलती पड़ी। अनन्यश्चिंतयन्तो माम, भरोसा एकमात्र प्रभु का, एकमात्र प्रभु का भरोसा। जवान से भी दूसरे का भरोसा नहीं निकलना चाहिए कि तुम्हारा ही सहारा, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, बैठ जाओ चुपचाप शांत। और श्री जी का सहारा है, था, रहेगा। अब उनका मैंने अपमान करवाने को, तो भैया इतना सम्मान मिला तो थोड़ा अपमान भी, अपमान में काहे को। अगर किसी का सहारा ले लिया तो यही तो प्रश्न किया गया था कि तुम सहारा लोगे कि नहीं लोगे किसी का। आप कोई ऐसा भक्त चरित्र बताओ जिसमें समस्याओं का जाल ना बिछाओ। भक्तों के जीवन में समस्याओं का जाल माया बिछा देती। अब निकल के दिखाओ इससे। पर निकलना है केवल भगवत सहारे से, किसी और का सहारा नहीं ले लेना। नहीं और का सहारा तो फिर क्या मजा, फिर क्या आया भक्ति का, अगर किसी और का सहारा ले लिया। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। अपने परिचय का बल और सब बल का, फिर वो भक्ति नहीं रह गई, फिर तो बात अलग हो गई। कमी है, अवगुण है, लेकिन अपनापन केवल प्रभु से, श्री जी से। कमी दूर करो या कमी के परिणाम में अपमान करो, ये आपका कार्य है, दूसरे से नहीं। अपनी कमी को दूसरे से ना तो दूर करवाना है और ना दूसरे से बचाव पक्ष रखना है। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबनबे पे धूल। गुणों की कमी भगवान अपने पन में नहीं देखते हैं, इसी से हमारा काम बनेगा। प्रभु का अपनापन दुष्ट से दुष्ट मनुष्य को भी, दुष्ट से भी दुष्ट मनुष्य को भी परम पद में बैठा देगा। अपनापन, ये बहुत बड़ी बात है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान जो भक्तों से द्वेष करते हैं, कहते हैं उन नराधमों दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं। उनको, उन पर भी कृपा करते हैं कि उनको आसुरी योनियों में गिराकर भक्त अपराध से पवित्र करते हैं। भक्त में दोष है तो मालिक, नौकर से दोष बना है तो मालिक से शिकायत करो। तो कहते हैं ऐसे नराधमों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं। भगवान अपनापन को बहुत जोर का मानते हैं। देखो सबरी ने अपनापन से बेर खवा दिए, विदुरानी ने अपनापन से छिलके पवा दिए। अपनापन होने पर सुदामा के तंदुल भगवान ने सराह सराह के पाए। अपनापन, अपनापन संबंध यदि प्रभु से है और फिर कोई कामना भी है तो भक्त का मुख्य संबंध भगवान से है
और गौड़ संबंध कामना से है। इस दृष्टि से भक्ति की विजय होगी। मेरे तन में भी राधा, मेरे मन में भी राधा, मेरे कण कण में राधा, मेरे मन मन में राधा, रोम रोम में समाया राधा नाम रे। हाय मेरी सांसों में है राधा नाम रे। हाय मेरी भजल प्रेमानंद जी की महिमा गाऊं, होने के खास रचना। जय हो प्रेमानंद महाराज, ज्ञान से चमका जीवन का ताजा, सत्संग सुन के मिटे सब अंधेरा, मन में बसाया तेरा ही सवेरा। जिसने भी सुनी तेरी मीठी वाणी, खुल गई उसकी मन की कहानी। संसार की माया से वो उब गया, सच्चे ज्ञान से वो रूबरू हो गया। प्रेमानंद की महिमा परंपार, उनके शब्दों में छिपा है संसार। प्रेमानंद की महिमा परंपार, उनके शब्दों में छिपा है संसार। ज्योत जलाएंगे, प्रेमानंद के गुण गाएंगे। भक्ति और श्रद्धा का बारा, ओ गुरुवर प्रेमानंद, ओ गुरुवर हृदय है, ओ गुरुवर प्रेमानंद, ओ गुरुवर हृदय है, ओ गुरुवर प्रेमानंद। हमारे तुमने प्रेम का मार्ग दिखाया, ये भटकन वाली बुद्धि को राधा नाम में स्थिर कराना। राधा राधा जय जय राधा, राधा राधा जय जय राधा, राधा राधा जय जय राधा, राधा 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 राधा। गुरु ने ही तो दर्श कराया जहाँ राधा श्याम की लीला होती। ये वृंदावन की धूल पकड़ हर आत्मसाद आनंद में गए तो। मेरे राम ने बस कह राधा, धन सब बर है तेरे तिखारा। खरी समझावी और भर कदम आशानंद आनंद में सोती। नित्य गुरु के मुख से राधा सुन, यही सबसे बड़ी पूंजी है। अब नहीं कोई डर हर और भय, जब गुरुवर का संग मिली है।
सबका आधार है। वो गोरी राधा जब कृपा करे तो श्यामदास चले आते हैं। ये प्रेम का रस वृंदावन का नित्य भक्तों को पिलाते हैं।